मीना कौशिक लाइफस्टाइल में आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं पौराणिक सिद्धपीठ, जो उत्तराखंड के कोट द्वार में मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर खो नदी के नीचे विराजमान है श्री सिद्धबली धाम। श्री सिद्धबली जो है हमारी मनोकामनाएं मात्र एक गुड़ की डली से करते हैं जीवन में चमत्कार। और 150 सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ ऊपर जब आप दर्शन करेंगे, आपकी बिना कहे ही समझ जाते हैं और मन की मुरादें पूरी करते हैं। और खो नदी का यह सुंदर नज़ारा भगवान के, मैंने स्वयं भी यहाँ दर्शन करने के लिए बचपन से हमेशा पहुँचती हूँ। सब परिवार हम यहाँ पर जाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यह आशीर्वाद हमारे लिए जो एक आत्मविश्वास देता है, एक शक्ति देता है, और यह शक्ति हमें सफलता की तरफ ले जाती है। छोटा हो या बड़ा हो, आप देखिए यहाँ किस तरह से तांता लगा रहता है भक्तों का। मैं स्वयं यहाँ पर मंदिर में सबसे आगे आपको दिखाई पड़ी हूँ और इसी के साथ भक्तजनों को दिखा रही हूँ कि देखिए कैसे वो आशीर्वाद के लिए खड़े हैं। सब छोटे बड़े और यही मनोकामना पूरी करते हैं। आप भी यहाँ के दर्शन करें, क्योंकि यहाँ पर भक्तों की मनोकामना पूरी होने के बाद भंडारे का चलन है और जो जिसकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं जाकर के मनोती का धागा जो बांध कर आते हैं वो उसे खोलने जाते हैं और शनि बाबा से भी और शिव जी से यहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ पर जो कोट द्वार का यह धाम है श्री सिद्धबली बाबा, यहाँ पर पूरे भारत से ही नहीं विश्व भर के पर्यटक, यहाँ के मंदिर के स्थापत्य कला भी बहुत सुंदर है। देखिए ये भित्तिकारी और ये बाबा विराजमान है। देखिए पोस्ट। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं उत्तराखंड के श्री सिद्धबली मंदिर, जहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मन्नत पूर्ण होने पर भक्तजन यहाँ पर भंडारा लगवाते हैं। और इतने भंडारे लगते हैं, इतनी मन्नतें पूरी होती हैं कि 24 घंटे यहाँ पर भंडारा चलता है और इसके लिए कई कई वर्षों तक बुकिंग चलती है। यह मंदिर पौराणिक सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ पर बाबा बजरंगबली सिद्धबली के रूप में स्थापित हैं और इसकी एक पौराणिक कथाएं भी हैं, अलग अलग किंवदंतियाँ। लेकिन हम आज आपको बता रहे हैं बाबा गोरखनाथ जी से इनका क्या वहाँ पर नाता है। और यही नहीं, यहाँ पर जब वो त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में जब लंका पर चढ़ाई के दौरान युद्ध श्री राम और रावण के बीच हुआ था, तो श्री राम भक्त हनुमान जी ने उनको जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा था। जब वो इस मार्ग से गुजर रहे थे तो कहते हैं यहाँ पर बाबा गोरखनाथ ने, जो कि स्वयं शिव का अवतार भी माने जाते हैं, इनको रास्ते में रोका था। और उस समय एक दूसरे को दोनों पहचान नहीं पाए, क्योंकि दोनों अपने अपने लक्ष्य पर थे, अपने लक्ष्य पर। और उसमें हनुमान जी और गोरखनाथ बाबा के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और जब पता चला कि स्वयं और नहीं पहचान पाए और गोरखनाथ ने देखा कि यह कौन ताकतवर है, और उधर हनुमान जी ने भी देखा ये कौन शक्तिशाली है, तो पता चला एक हनुमान है और एक शिव के जो भक्त हैं, स्वयं शिव के अवतार रूप में गोरखनाथ हैं। इन दोनों के बीच में तभी इस स्थान को यहाँ पर सिद्धबली नाम से, और मंदिर में 2 पिंडियाँ भी बनी हुई हैं, एक सिद्ध और एक बली नाम से। और वहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा है, दिव्य प्रतिमा है। इनके दर्शन मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कैसी भी मनोकामनाएं हो, सकारात्मक सोचकर जब आप मन्नत का धागा वहाँ बांध करके आते हैं, वहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर मैं बात करूँ इस मंदिर की, तो ईश्वर हनुमान बाबा बजरंगबली हमें भी साल में कम से कम एक बार तो बुला ही लेते हैं। हाँ, कोरोना काल में हम नहीं जा सके थे, तब सभी के लिए पाबंदियाँ थी।
और बचपन से अगर हम कहें तो हम वहाँ पर जाते रहे हैं क्योंकि कोटद्वार में हमारी बहन की शादी हुई थी और तभी से हमने वहाँ पर सिद्धबली बाबा के मंदिर जाना शुरू किया था। और वहाँ पर एक महंत के बहुत ही सादगी के रूप में, मुझे आज भी याद है वो दिन, वहाँ बैठते थे भंडार द्वार पर, और वहाँ पर वो बिल्कुल भक्तजन जो आते थे उनकी सेवा में हमेशा खड़े रहते थे और भक्तजन जो आते थे उनको प्रणाम करते थे पैर छू करके। इतने संत, और किसी से मांगना नहीं लेना नहीं, बस सेवा में जाते थे। उनका नित्य प्रति यही कर्म था और हम उन्हें प्यार से मौसा जी कहते थे। और मैंने खुद देखा है यहाँ पर जब जब हम दर्शन करने के लिए गए और हमने कोई मनौती मन में मांगी है तो हमेशा पूर्ण हुई है। हालांकि हम तब कॉलेज डेज में जाते थे तो हमने मनौती के हिसाब से नहीं जाते थे, बस दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन जब जब मनौती मांगी वहाँ पर पूर्ण हुई। और ऐसे बाबा बजरंग बली जो स्थापित है वहाँ पर, अगर वहाँ पर वादियों की बात करें तो कोटद्वार शहर अपने आप में जो हिमालय की शिवालिक जो पर्वतमालाएं हैं उन पर नीचे एकदम तलहटी में बसा हुआ है। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। तलहटी के नीचे कोटद्वार बसा हुआ है और खो नदी बहती है यहाँ पर, और खो नदी के ठीक बिल्कुल 40 मीटर के उस टीले पर हनुमान जी के मंदिर बना हुआ है जिसे हम श्री सिद्धबली धाम कहते हैं। और इस जो गोरखनाथ और के जो शिष्य हैं और हनुमान जी के भक्त, तो कहते हैं कि 150 साल से भी अधिक पुराना, और यहाँ तक कि स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। तो काफ़ी प्राचीन यह मंदिर है। और यहाँ न सिर्फ को उत्तरांचल के लोग बल्कि ये उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे विश्व भर के भक्तजन जहाँ जहाँ मंदिर के बारे में बात पहुँचती है वो अपनी मन्नतें लेकर के और बाबा के दर्शन करने अवश्य जाते हैं। और भंडारे का यह सिलसिला लगता है युगों तक चलता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर स्वयं भगवान हनुमान जी के चरण पड़े थे, संजीवनी लेकर जा रहे थे और वहीं पर उनका गोरखनाथ जी से भेंट भी हुई थी। ऐसा संगम दोनों का। मंदिर की बात करें तो एक बिल्कुल इतना सुंदर नज़ारा रहता है, चाहे आप सर्दियों में जाएं या गर्मियों में जाएं। सर्दियों में जाएंगे तो और भी पहाड़ियों का वहाँ पर जो छटा के साथ में और फोगिंग भी दिखाई देगी, नदी की कलकल भी दिखाई देगी आपको। अक्सर कई बरसात के दिनों में तो नदी ऊपर तक बह जाती है, तब दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। वहाँ पर आप जाते हैं, लगभग कोटद्वार से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहीं पास में कोटद्वार का रेलवे स्टेशन भी है। आप कैसे भी जा सकते हैं, अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। वहाँ पर आप पूरी व्यवस्थाएं मिलती हैं और ठहरने वाले लोग कोटद्वार में आकर के ठहरते हैं। वहाँ तो मंदिर पर आपको भंडारा मिलेगा, दर्शन मिलेगा। प्रांगण की बात करें तो टीले के ऊपर लगभग 150 सीढ़ियाँ आप चढ़ते हैं और उन सीढ़ियों पर चढ़कर हनुमान जी की सीढ़ियाँ चढ़ते ही आपको दर्शन सामने से ही दिख जाते हैं और भक्तजनों का हमेशा वहाँ पर तांता लगा रहता है। और इसके साथ ही जब आप हनुमान जी को वहाँ पर क्या खास प्रसाद चढ़ाया जाता है। आप जब बचपन से मैं देखती रही हूँ, एक नारियल हाथ में लेते हैं, वहीं पर नीचे दुकानें लगी हुई हैं और गुड़ की भेलियाँ, वहाँ पर गुड़ की भेली, वहाँ पर आपको हनुमान जी के रूप में बंदर भी दिखाई देंगे जो आपके हाथ से प्रसाद ले लेते हैं और बड़े आराम से चना गुड़ खाते हैं वो। और नारियल को फोड़ करके वहाँ पर, उस समय तो ऊपर ही लेते थे पुरोहित जी, अब थोड़ा सीढ़ियों से नीचे ही ले लेते हैं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से, और वहीं उसको तोड़ करके आपको उसमें दिया जाता है। तब आप पुष्प वगैरह के साथ में वहाँ पर बेली और गुड़ चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर भजन कीर्तन के साथ फिर जब आप उनकी परिक्रमा कर लेते हैं हनुमान जी की प्रसाद चढ़ाने के बाद, फिर आप मंदिर परिसर में ही देखेंगे ऊपर तो सामने ही आपको शनि जो है वहाँ पर विराजमान है। पीपल का विशाल वृक्ष है शेड के नीचे और वहाँ पर शनि स्थापित है। वहाँ लोग तेल चढ़ाते हैं, मनोकामनाएं दीपक जला करके अपनी मनोकामनाएं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ पर शिव जी भी
स्थापित हैं। और जब आप प्रसाद चढ़ा लेते हैं तो मंदिर, जैसे आप देखा होगा कि आप कई बार बालकनी से देखते हैं सुरम्य नज़ारा, अगर आप कहीं पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं तो यहाँ आपको चारों तरफ वो पहाड़ियों का नज़ारा और खो नदी का नज़ारा आपको बहुत ही आकर्षित करता है। बच्चे हों या बड़े हों, वहाँ पर सेल्फी भी लेते हैं, भजन कीर्तन भी सुनते हैं। फिर सीढ़ियों से बैक साइड से भी वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, नीचे वहाँ भंडारे जो चलता रहता है, वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। और प्रसाद ग्रहण करने के साथ साथ अपने हाथ में जो नारियल और वो प्रसाद आपको मिलता है, आशीर्वाद, वो आके लोग घर में वितरित किया करते हैं। इन बाबा बजरंगबली के मंदिर जब भी आप जाएं तो आपको स्वयं कहने की बात नहीं है कि यहाँ पर चमत्कार होते हैं। जीवन में चमत्कार नाम की जब चीज़ होती है वह यह है, अगर हमने जब निष्कर्ष निकाला है कि देखिए जिस मंदिर भी आप जाएं तो यह तो नहीं है कि वहाँ पर आपके हाथ में डायरेक्ट खजाना आ जाएगा, लेकिन वो आपके पुरुषार्थ को, जैसे हनुमान जी हैं, शक्तिशाली हैं, भक्त हैं सबसे बड़े श्री राम जी के, क्योंकि उनका एक लक्ष्य है, जिसका लक्ष्य है वो सब कुछ करता है। तो ये सिर्फ भक्ति नहीं है कि राम नाम जपना और इस तरीके की बातें, वो ऐसे भक्त हैं जो श्री राम के हर वक्त सामने खड़े रहे हैं, चाहे वो संजीवन पहाड़ लाना हो, चाहे वो लंका में जाकर के लंका का जायजा लेकर आना हो, माँ सीता को अपना मैसेज देना हो, या फिर मतलब युद्ध कौशल से लेकर के उनमें, या फिर भगवान सीता लक्ष्मण जी को कंधे पर उठा करके उनको सुरक्षित जहाँ भी वो चाहते थे जाना हो, ये सब कुछ उन्होंने किया। तो हमारे अंदर पुरुषार्थ जागता है। ऐसे हैं हमारे जो बाबा बजरंगबली सिद्धबली, आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगाते हैं, आपके अंदर ताकत भरते हैं। और यही नहीं, आपके अंदर जितने भी रोग होंगे, दोष होंगे, पाप होंगे, वो मिट जाते हैं। और जब यह मिटते हैं कि हमने जाने अनजाने अगर कोई गलती की, हमारे बीमारी है वो खत्म हो गई, तो आप स्वयं सोचेंगे आत्मविश्वास जागता है। और यह आत्मविश्वास हमें सफलता की तरफ ले जाता है, क्योंकि भक्ति के अंदर जो कर्म शक्ति है बाबा बजरंगबली विशेष तौर से वह आपके अंदर भर देते हैं, जाने अनजाने आपको पता ही नहीं चलता। ये सबसे बड़ा धन, जब आपका पुरुषार्थ जागता है, कर्म शक्ति जागती है, और हनुमान जी के प्रति कोई भी संकट हो, हमने यह भी देखा है किसी का कुछ पता चला कोई बुरी खबर है, ये वो टल जाते हैं, बड़े बड़े संकट टल जाते हैं भगवान बाबा बजरंगबली और सिद्धबली जी का दर्शन से और नाम मात्र लेने से। आप वहाँ पर बोल के आते हैं, एक धागा वहाँ पर बांधते हैं, आप जाकर देखिए कितने धागे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बंधे हुए हैं। फिर वहाँ जाकर के आप जो मनोकामना को कोई भी धागा आप खोल के आते हैं। ये अनंत सिलसिला वहाँ पर चल रहा है, और यह सिलसिला हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि बाबा बजरंगबली तो सिद्धबली साक्षात देवता है, और गुड़ चना उनको पसंद है, और नारियल जो दिमाग को ठंडा भी रखता है, ताकत भी देता है आपके मस्तिष्क को, तो वह उसका प्रसाद ग्रहण करना पसंद करते हैं। और वह भेली, आप सोचिए गुड़ की एक डली आपके जीवन में चमत्कार कर देती है। हनुमान जी को चढ़ाई हुई, मैं तो यही कहूँगी, भंडारा आप करें ना करें, लेकिन हनुमान जी किसी से मांगते नहीं, आप स्वयं ही वहाँ खुशी से जाकर भंडारे कराते हैं। और जो नहीं भी कराते तो वो तो हनुमान जी तो सिर्फ गुड़ की एक डली से वहाँ प्रसन्न हो जाया करते हैं। ऐसे श्री जो सिद्धबली बाबा हैं उनको प्रणाम करते हुए बचपन से अब तक मैंने उनको जिस रूप में देखा है वो मेरी छवि विद्यमान है। मैं वहाँ पर जाती रहती हूँ, मैं आपको फ़ोटो भी शेयर कर रही हूँ, मंदिर के भी, अपने भी वहाँ पर, और कितना अच्छा लगता है। आप स्वयं जाएंगे तो आपको पता चलेगा श्री सिद्धबली बाबा जो हमारे हैं, वो बाबा कैसे हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और वह बाबा का आशीर्वाद इन दर्शनों के साथ, इस पोस्ट के साथ आप सभी के साथ बना रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय सिद्धबली बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।